हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को हम लोग देख रहे थे, जिसका ये हमारा 18th पार्ट है, जिसमें हम लोगों को 167 देखना था। बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। इस धारा में कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश देने की शक्ति का उल्लेख है। इस धारा के अंतर्गत आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। ऐसा आदेश कारागार के भारसाधक अधिकारी के नाम दिया जाएगा। आदेश जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान दिया जाएगा। ऐसा आदेश कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए होगा। कारागार में निरुद्ध व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा किए जाने के लिए होगा। आदेश अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए होगा। ऐसा आदेश द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का होने पर सीजेएम द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। बात करते हैं सेक्शन 268 की। धारा 267 के प्रवर्तन के कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इस धारा में राज्य सरकार किसी व्यक्ति को उस कारागार से न हटाने का आदेश कर सकती है। ऐसा आदेश अपराध की प्रकृति के कारण हो सकता है। ऐसे अपराध के कारागार से हटाने पर लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना के कारण हो सकता है। ऐसा आदेश लोकहित में हो सकता है। 269 बात कर रहा है कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। ये आकस्मिकताएं निम्नलिखित हो सकती हैं: बीमारी या अंग शिथिल के कारण कारागार से हटाए जाने के अयोग्य होना। जब ऐसे व्यक्ति पर धारा 268 के अधीन राज्य सरकार का कोई आदेश लागू है, विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन होगा। विचारण लंबित रहने तक के लिए प्रतिप्रेषित होना, अपेक्षित समय का न होना। बात करते हैं सेक्शन 270 की। धारा 270 की। बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भिजवाने तथा वहां तब तक अभिरक्षा में रखने का प्रावधान किया गया है जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए। न्यायालय उसे पुनः कारागार में ले जाने का आदेश जब तक न दे। अध्याय 23 जांचों व विचारण में साक्ष्य। 299 बात कर रहा है अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। यह धारा इस सामान्य नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। इस धारा का उल्लेख मूल्यवान साक्ष्य को प्राप्त एवं सुरक्षित करना है। साक्ष्य तब अभियुक्त की अनुपस्थिति में लिखा जाएगा जब यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, उसकी निकट भविष्य में गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। ऐसा साक्ष्य अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य में तब दिया जा सकता है जब साक्षी मर गया हो, साक्षी मिल न सकता हो, साक्षी साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, साक्षी की उपस्थिति इतने विलंब या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती जितने मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो। उपधारा 2 कह रहा है न्यायालय द्वारा जांच के दौरान साक्ष्य का अभिलेखन जब मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया गया हो, ऐसा अपराध अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जांच का आदेश देगा। ऐसी जांच या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। जांच के दौरान साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा। ऐसा साक्ष्य वाद में अभियुक्त बने व्यक्ति के विरुद्ध तब प्रयुक्त होगा यदि साक्षी मर गया है, साक्ष्य देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं से परे है। अध्याय 24 बात कर रहा है जांचों व विचारणों के बारे में सामान्य प्रावधान। देखिए इसमें है धारा 324 में है जांच तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। धारा 300 बात कर रहा है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। फिर है 301 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी है। 303 है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। 304 बात कर रहा है 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान नोट कर लिएगा, इसमें नहीं दिया है स्लाइड पर।
जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त के का प्रतिनिधित्व तो किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर की नियुक्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। फिर है 305 है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त है, क्या होगी। 306 बात कर रहा है सह अपराधी को क्षमादान। यह धारा सह अपराधी को क्षमा निविदान किए जाने के बारे में प्रावधान करती है। क्षमा का निविदान करने के लिए निम्न मजिस्ट्रेट सक्षम है। कौन। अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांच या विचारण के प्रक्रम में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। यह धारा गंभीर प्रकृति के अपराधों पर लागू होती है। ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास या कठोर दंड का प्रावधान है, इस धारा में क्षमा का निविदान सशर्त किया जाता है। बात करते हैं धारा 107 कह रहा है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति होगी। 308 बात कर रहा है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। 309 है कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। कि इस धारा में किसी जांच या विचारण को स्थगित करने तथा अभियुक्त को रिमांड किए जाने का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक जांच और विचारण की कार्यवाही त्वरित की जाएगी। साक्षी की परीक्षा प्रारंभ होने पर दिन प्रतिदिन की जाएगी। मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित जांच या विचारण को स्थगित कर सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा। इस धारा में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को एक बार में 15 दिन से अधिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। आई होप गाइस सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू गाइस। बाकी के सेक्शंस को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।